नमस्ते, ओम शांति। इस डिवाइन पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप्स को, अपने संबंधों को खुशहाल बना सकते हैं। और आज इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आदरणीय राजयोगी बी.के. कमल भाई जी, उनका भी हम इस डिवाइन पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, थैंक यू। तो भाई जी, जैसे कि हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आजकल हम जो एक अशांति का माहौल देख रहे हैं हर घर घर में, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कहा जाता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं या जो संबंध हैं वो हमारे ही जो अंतर मन का एक रिफ्लेक्शन है, हमारे इनर स्टेट का एक रिफ्लेक्शन है। तो इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं या इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है? बिल्कुल, ये कहा जाता है कि आउटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनर, जी राइट। जी। और वो हर केस में, जैसे एक आजकल टेक्निक सिखाई जाती है मन को शांत करने के लिए, डीक्लटर। कि ऑफिस में आप हैं, आप आराम से अपना जो डेस्क है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, कम से कम चीज़ें हों वहाँ पे, है ना। और घर में भी ये आजकल कहा जाता है, पहले था कि बहुत सारा सामान लेके आना है, जी जी। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, मिनिमलिज्म। कि घर बिल्कुल जितना खाली होगा, कम से कम चीज़ें होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी, जी। उतना ही उसका इफेक्ट मन पर आएगा, है ना। तो आउटर का इफेक्ट मन इनर पे भी आता है और इनर का इफेक्ट आउटर पे भी आता है। क्योंकि जितना मन शांत होगा ना, आप देखेंगे आप घर को उतना अच्छे से रखेंगे, साफ रखेंगे। तो ऐसे ही रिलेशन में भी है। अगर मेरा मन अशांत है, मन अशांत होने का मतलब क्या है कि छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना, है ना। सामने वाले ने कुछ कहा इतना सा, जैसे बोलते हैं ना राई का पहाड़ बनाना। तो बात इतनी सी कही, लेकिन हमने उसको बहुत एम्पलीफाई कर दिया या मैग्नीफाई कर दिया उस चीज़ को। तो अगर हम अपने मन पे काम करेंगे, मन पे काम करने का मतलब कि मेरा मन शुड बी इन माई कंट्रोल। किसी ने कुछ कहा, मुझे शांत रहना है, शांत होकर देन डिसाइड करना है। अब शांत रहने का मतलब हमने पहले भी चर्चा की, शांत रहना है मतलब ये नहीं है कि बोलना नहीं है कुछ। शांत रहना मीन्स इनर साइलेंस, एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे सामने जवाब देना है। जी। ज़रूरत है तो देना है, नहीं ज़रूरत, मुझे लग रहा है कि फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, तो नहीं देना है। तो जब अपने मन पे हम काम करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी रिलेशंस को मैनेज करना, लोगों के साथ डील करना, अलग अलग संस्कारों को समझना, एंड उनको फिर धीरे धीरे एम्पावर करना, है ना। तो वो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें इनर वर्क करना पड़ेगा, आंतरिक काम करना पड़ेगा। जी, तो ये भी बहुत गहरी बात है और ऐसा कहा भी जाता है कि वाकई में जो दो लोग हैं, जब उनकी अगर कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा है या लड़ाई हो रही है, तो उस समय जो शांत है वो ज़्यादा पावरफुल है। यस। और लेकिन आज की दुनिया में कई लोग ये भी सोचते हैं, जैसे कई लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, हम शांत रहें, हम कोई कमज़ोर थोड़ी है, हम भी अपना पॉइंट रखेंगे। राइट राइट। लेकिन एक्चुअल में दो लोग जब बात कर रहे हैं, एक गुस्सा कर रहा है, दूसरा शांत है, तो जो आसपास वाले देख रहे हैं ना, उसमें से 95% को समझ आ जाएगा कि हु इज़ पावरफुल, राइट। जो रिएक्ट कर रहा है वो, उसको तो पावरफुल कभी कहा ही नहीं जा सकता। तो उस केस में हमें वो सीखना और ये समझना कि जवाब देना हमेशा ही, या गुस्सा कर रहा है कोई, उससे भी ज़्यादा गुस्सा करना, दैट इज़ नॉट पावर, दैट इज़ वीकनेस। दैट मीन्स माई इमोशंस आर नॉट इन माई कंट्रोल। राइट तो वो पावर तो हो ही नहीं सकती। राइट राइट। सो एक तो जो हम कह सकते हैं कि हमारे वर्ड्स ना निकले, कुछ ऐसे अपशब्द ना निकले, सो वर्बल साइलेंस, और फिर एक इमोशनल साइलेंस भी रहे हमारे अंदर, कि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर इस तरीके की भावनाएं, नेगेटिव इमोशंस नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद फिर एक मेंटल साइलेंस। तो अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस रहेंगी तो हमारे जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और कम्युनिकेशन भी हमारा क्लियर हो इट इज़ अ जाएगा। प्रोसेस, है ना। मतलब ये क्या है कि इस पे हमें निरंतर काम करना पड़ेगा। जैसे हम अपनी लैंग्वेज पे निरंतर काम करते हैं जी कि मुझे ऐसे नहीं बोलना है, बचपन से सिखाया गया ना, ये नहीं बोलना है, हाँ इनके जी। सामने ऐसे बोलना है, इनको आप कह के बोलना है, इनको आप तुम नहीं कह सकते, तुम नहीं कह सकते।
दैट मीन्स वो एक लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल। हमने बोलना सीखा, वो भी एक लंबा प्रोसेस था। जी जी जी। ऐसे ही दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस कि किसी ने मुझे गलत कहा, वहाँ मुझे गुस्सा नहीं करना है या मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे इरिटेट नहीं होना है, मुझे हर्ट नहीं होना है। एक दिन की बात नहीं है ये। इसके लिए मुझे बहुत बार खुद को समझाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर फिर धीरे धीरे हम देखेंगे जी कि सामने वाला कुछ कहेगा और हमारे मन में आएगा कि इट्स ओके, जी जी। कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा, वो उसका संस्कार है, मुझे उसको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। तो और देखा जाए तो जो आपने कहा कि हम सीख रहे हैं, तो ये भी हम देखते हैं कि ऐसा भी लोग सीख लेते हैं कि उनको पता है कि किसके साथ कैसे रिएक्ट करना है इन अ नेगेटिव वे, एज इन कि अगर हम बॉस के सामने हैं या से हम कभी पुलिस के सामने हैं, तो वहाँ हम अपने आवाज़ को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वी नो कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वेयर एज अगर हमारे घर पे कोई है, हमारा बच्चा है या हमारा स्पाउस है, तो उसको हम समझते हैं कि नहीं, इसके ऊपर तो मेरा हक है चिल्लाने का, या वो जो पर्सन है वो शायद थोड़ा इंट्रोवर्ट है या जो भी, तो वो हम एक तरीके से सीख लेते हैं कि मुझे यहाँ पर जोर से बात करनी है और यहाँ धीरे बात करनी। सो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या बताती है? इज दिस राइट कि हमें सिचुएशन और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन चेंज करना है? पावर टू एडजस्ट। इज इट राइट वे टू? नहीं, इसी को हम बोलते हैं ना सॉफ्ट टारगेट ढूंढना। कि जैसे हमने पहले भी बात की कि एक होता है गुस्सा मैंने बाहर नहीं किया, बॉस ने बोला, मुझे पता है बाहर मुझे गुस्सा नहीं करना है, पुलिस ने बोला गुस्सा नहीं करना है बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जी जी। तो अब अंदर तो भरा हुआ है, अब अंदर कुछ भरा हुआ है तो वो कहीं तो निकलेगा, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड सॉफ्ट टारगेट्स, है ना। एक पिताजी हैं, वो बॉस ने उसको डांटा, घर गया वो, तो उसको सॉफ्ट टारगेट मिला शायद उनकी बीवी, तो उन्होंने उस पे किया, उसने बच्चे पे किया। तो सॉफ्ट टारगेट्स लोग ढूंढते हैं, नो डाउट, और कई बार तो अनकॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं, बस उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ तो हम बोल सकते हैं। जी, बस वही बात है कि लर्न हम कर लेते हैं, तो वो फिर एक दो बार सीखा समझा और फिर वो नेचुरल हो जाता है। और फिर कई बार ये पता भी नहीं होता है कि मतलब हम ऐसा कर रहे हैं, है ना, वो सबकॉन्शियसली होता है। तो एक्चुअल में दिस इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करते जा रहे हैं, तो वो बाहर तो निकलेगा। हमें उसको सप्रेस नहीं करना है, हमें उसको अच्छे से डील करना है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है, अपने इमोशंस को आंखें बंद नहीं कर देना है उसमें, या हमें ये नहीं कहना नहीं नहीं गुस्सा तो है ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, बहुत खराब है। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। वहाँ देखना पड़ेगा कि अच्छा बॉस ने ये बोला, ठीक है, वो उनकी एक पोजीशन है, उनका एक संस्कार है, मुझे उसमें मन को शांत रखना है, क्योंकि उन्होंने जो भी बोला दैट इज राइट और नॉट, वो चेक करना पड़ेगा। वो फिर मुझे अपना चेकिंग करनी पड़ेगी कि मैं तो सही काम कर रहा हूँ। 9 to 5 जॉब है मान लीजिए, मैंने तो अपना 100% दिया। अब सपोज सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 10 बजे तक बैठो या 8 बजे तक बैठो, है ना, देन दैट इज नॉट राइट एक्चुअल में, क्योंकि वो बैलेंस रखना भी जरूरी है। तो उस केस में अगर वो कुछ बोल रहे हैं, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, है ना, कि नहीं मैंने तो अपना अच्छे से काम किया। और आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति अच्छे से काम करता है ना और पेशेंस रखता है, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आज कुछ बोल रहा है लेकिन उसको रियलाइज होगी वो चीज़। जी जी। तो वहाँ पर अपने मन को शांत रखना हमें सीखना है कि कैसे हमें वो अंदर 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 करते नहीं जाना है उसको, अंदर अंदर उसको हम रखते गए रखते गए रखते गए, जैसे प्रेशर कुकर बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि वहाँ ये समझना, जैसे बच्चे को हमने डांट दिया मान लीजिए, हमें लगा कि क्या हो गया डांट दिया तो, लेकिन वो उसकी सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। वो सामने वाला बच्चा, जैसे चाइल्ड ट्रॉमास जो बोलते हैं, उसका जीवन भर की पर्सनैलिटी वहाँ डेवलप हो रही है, हमने तो बोल दिया। और वो फिर एक जनरेशनल ट्रॉमा भी हो जाता है कि पापा घर आकर मुझे डांटते थे, तो Obviously, मैं भी फिर हाँ, अपने बच्चे yes, को yes, डांटूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो बहुत अच्छी बात एक्चुअली आपने शेयर करी कि किसी भी सिचुएशन को अगर हम प्रैक्टिकली, लॉजिकली और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमोशनली अगर हम अपने जो जो सिचुएशन है उसको अगर हम प्रोसेस कर लें, तो उससे निकलना बहुत ही इजी होता है और हमारा जो मेंटल स्टेट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं।
तो हमने चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करी, उसी तरीके से कई बार ऐसे रिलेशनशिप ट्रॉमास भी हम देखते हैं और ऐसा होता है कि कभी किसी रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, तो फिर वो आगे जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी टेंट हो जाते हैं। तो इसको कैसे हमें हील करना है? बिल्कुल, इसमें यही है ना, नंबर 1 तो मुझे अगेन हम वापस जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम्स हम कहें, चैलेंजेस है, अल्टीमेटली सॉल्यूशन जो है वो अंदर से ही शुरू होता है ना। पहली चीज़ कि क्या मैं शांत हूँ, क्या मैं खुश हूँ। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं कि किसी भी रिलेशन में वी ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस, है ना, या वहाँ से हम चाहते हैं केयर मिले, एप्रिसिएशन मिले, और अंदर हम खाली हैं। अब एप्रिसिएशन हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन अब सामने वाले व्यक्ति के भी इमोशंस हैं, है ना, वो अच्छा फील कर रहा है तो वो हमसे अच्छे से बात कर रहा है। हो सकता है कभी उसको इतना अच्छा फील नहीं हो रहा और वो अननोइंगली उसने हमें कुछ गलत बोला, हम टू मच डिपेंडेंट हो गए सामने वाले पे। तो हमें जो रिलेशंस हैं उसमें कभी भी खुशी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, उस पर डिपेंड, इसी को बोलते हैं ना डिपेंडेंसी। का मतलब क्या है कि अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए हम सामने वाले व्यक्ति पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, और जब वो नहीं मिल रहा है तो हम उससे हर्ट हो रहे हैं या उसको ब्लेम कर रहे हैं। एक्चुअल में उसको ब्लेम नहीं करना है, हम गलत जगह ढूंढ रहे थे वो चीज़, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पे है, प्लस माइनस सबके अंदर है, और हम सोचें कि नहीं ये यहाँ से मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे खुशी चाहिए, वो खुश भी तो होना चाहिए ना सामने वाला व्यक्ति, तभी वो खुशी दे पाएगा। वो बेचारा खुद परेशान है तो कैसे हमें वो खुशी दे पाएगा। तो रिलेशंस में, कोई भी रिलेशन है उसमें हमें, जैसे एक माँ का रिलेशन भी है, माँ और बच्चे का, माँ को भी बच्चे से खुशी ढूंढने की कोशिश करती है वो कई बार, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो, है ना, कि एक समय आएगा जब मुझे ज़रूरत होगी और ये हेल्प करेगा। कुछ केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी रिलेशन में कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है ना, हमें देना है शांति, प्यार, केयर। हाँ, ये ज़रूर है, अगर हम देते हैं तो वो हमें रिटर्न में मिलता है, बट फ्रॉम द सेम रिलेशन, मतलब मैं चाहूँ मैं इसको दे रहा हूँ इसी से मुझे मिले, वो शायद वर्क करे या ना करे, वो 100% नहीं है। तो इसलिए अपने पे काम करना, खुद के साथ बैठना, अपने जीवन का पर्पस होना, है ना, अपने को अगेन चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, चाहे स्पिरिचुअली ग्रो करते रहना साथ साथ, तो फिर हमारी जो डिपेंडेंसी है अलग अलग लोगों पे वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जी, तो ये भी बहुत गहरी बात है, क्योंकि हम किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी एग्रीमेंट में कहीं पर भी जाते हैं, चाहे ऑफिस है या फिर पर्सनल भी है, तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि मुझे यहाँ से ये मिलेगा, चाहे वो कोई पद है, पोजीशन है, पैसा है, या फिर रिलेशनशिप की बात करें तो हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, रिगार्ड मिले, लव मिले, एक्सेप्टेंस मिले। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं और वो हमें नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम्स होते हैं। सो अगर हम वो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे और एक देने की भावना रहेगी तो वही हमको रिटर्न में भी मिलेगा। और इसमें ये भी है ना, जैसे अब कई लोग सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशंस तो होंगी, हाँ, है ना, उसके बिना कैसे चले, क्योंकि जानते हम सब हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जहाँ होती हैं वहाँ हर्ट होता है ना, ये सब जानते हैं। लेकिन मेन कारण एक्सपेक्टेशंस का क्या है, उसको अगर सिंपल एग्जांपल से समझें, एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो सुबह ऑफिस में आया और अच्छे से खाना खा के आया, तो अब 3-4 घंटे उसको वो खाना बार बार मन में नहीं आएगा, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है ना, वो काम पे ध्यान देगा। अगर उसने खाना नहीं खाया होता और उसको शाम तक बिठाया जाए तो उसके मन में क्या चलेगा, सिर्फ भोजन के बारे में थॉट्स चलेंगे। दैट मीन्स जब हम खाली होते हैं ना, तब एक्सपेक्टेशंस को आप रोक ही नहीं सकते। हमने पानी नहीं पिया और 5-6 घंटे आपने पानी नहीं पिया, आप कहे नहीं मेरे को ना पानी की प्यास नहीं लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हमें पानी पीना है एंड वो प्यास ऑटोमेटिक खत्म हो गई। ऐसे ही जितना हम एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम अच्छी चीज़ें सुनते हैं, जितना हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, सत्संग जिसको बोलते हैं, जितना अच्छा ज्ञान की बातें सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम भरपूर होते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं फिर लोगों से, है ना। जितना खाली होंगे बाहर से उतना चाहिए होगा, जितना भरपूर होंगे उतना कम चाहिए होगा, ऑटोमेटिक
हमारी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी। जी, कितने मतलब लॉजिकल एग्जाम्पल के साथ आपने शेयर किया। और देखा जाए तो जब हमें प्यास लगती है तो हम खुद ही पानी लेने जाते हैं, हम मांगते नहीं हैं। और लेकिन वही बात जब लव और रिस्पेक्ट की आती है तो हम मांगने चले जाते हैं शायद। तो वहाँ पर भी अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें कि नहीं, लव और रिस्पेक्ट मेरे भीतर ही है, या स्पिरिचुअली मैं अगर उसको अपने अंदर भर पाऊँगी तो मैं दूसरों से नहीं मांगूंगी। तो जैसे भाई जी हम ये इमोशनल या फिर रिलेशनशिप ट्रॉमास की बात कर रहे थे, तो ऐसा देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति है, वन ऑफ द पर्सन, इफ वो ट्रॉमेटाइज्ड है तो कभी कभी वो इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं या इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। और इस वजह से दूसरा जो पर्सन है, चाहे वो पेरेंट हो या चाइल्ड हो या स्पाउस हो या फ्रेंड हो, तो वो फील करते हैं कि भाई हम तो इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं बट द अदर पर्सन इज़ नॉट। तो इस चीज़ को कैसे हम बैलेंस आउट करें, और अगर कोई इमोशनली अनअवेलेबल होने का जो ये प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से हील करें सो दैट यू नो वी आर इन गिविंग पोजीशन फॉर द अदर पर्सन। वही देखो, सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि हर किसी की अपनी यात्रा है ना। ये अपने अंदर हमें इनग्रेन कर लेना है कि हर किसी की अपनी यात्रा है। वी कैन नॉट एंड वी शुड नॉट फोर्स अदर्स। कई बार हमें क्या लगता है, नहीं हम तो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप प्यार से बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो मांगने की इच्छा कई बार हो जाती है। या कई लोग ऐसा भी करते हैं कि फ़ोन करेंगे और कहेंगे अच्छा आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया, इसी बात पे उनकी आर्गुमेंट शुरू हो जाती है, राइट। तो हमें ये समझना है कि हर किसी की अपनी यात्रा है। एंड कई बार सामने वाला शायद किसी चैलेंज, कोई सिचुएशन उसके जीवन में ऐसी है जिसको वो फेस कर रहा है, तो कई बार वो टेम्परेरी होता है कि वो हमसे बात नहीं कर रहा व्यक्ति, या उस तरीके से बात नहीं कर रहा जैसा हम चाहते हैं, उसको स्पेस चाहिए। कई बार ऐसा है कि वो कह रहा है कि मेरे को 10 दिन दे दीजिए या 1 महीना दे दीजिए, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। एंड वो हर किसी की अपनी यात्रा है, जैसे वो समझेंगे ना हम। एंड मुझे अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ सामने वाले की यात्रा में, एंड वो चाहता है या नहीं, वो भी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एडवाइस देने की जब बात आती है, तो हम एडवाइस ऐसे बांट देते हैं जैसे, है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और सामने वाला वो लेना चाहता है या नहीं चाहता है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, उनकी बाउंड्रीज को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड हर किसी की अपनी यात्रा है, और वहाँ से मुझे अगेन वो लेने की भावना आ गई ना, कि ये मेरे से प्यार से बात क्यों नहीं, मैंने तो प्यार से बात की, है ना, और हमने सुना है कि जैसा हम देंगे वैसा हमें मिलेगा। तो मैंने तो प्यार से बात की, सामने वाला क्यों प्यार से बात नहीं कर रहा है? क्योंकि शायद वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो प्यार से बात कर सके, है ना। जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है, आप उससे प्यार से बात करेंगे ना, वो उसमें भी इरिटेट हो जाएगा। एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट। एंड वही अगेन फिर उसके प्रति कंपैशनेट अगर होंगे तो फिर ऑटोमेटिक वो हर्ट करना बंद कर देगी वो चीज़। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो भी इमोशनली अनअवेलेबल है तो उनको हम किस तरीके से कंपैशन के थ्रू हेल्प करें, और उनको जो भी मदद चाहिए वो हम सपोर्ट उनको प्रोवाइड कर सकें। और कई ये थोड़ा सा वो है कि कई बार सामने वाले को फ्री छोड़ना ही उसकी हेल्प करना होता है, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको कुछ बोलें, उनको समझाएं तभी वो हेल्प या एडवाइस दें, नहीं। कई बार जस्ट उनको कहना कि आई एम अवेलेबल एंड इट्स ओके, ठीक है, अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको सिर्फ ये बताना कि हम अवेलेबल हैं और उनको फ्री छोड़ देना। कई बार यहाँ उनको वही बात आ गई, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव, कि हमने उनको वी सेट देम फ्री, सो दैट इज लव। लेकिन अगर उनको बांधा तो वो अटैचमेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मुझे ना बिजनेस शुरू करना है, या मुझे सिंगिंग में जाना है, तो वहाँ पर अटैचमेंट क्या करेगी, नहीं जाना है ना। और लव क्या करेगा, वो कहेगा कि ठीक है आपको वहाँ जाना है ना, ठीक है, आपके पास 1 साल है या 6 महीना है, आप ट्राई कर लो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और फिर जब उनकी शायद कुछ गलत हो गया, या फिर मान लीजिए उनके बिजनेस पार्टनर ने पैसे ले लिए, जो भी चीज़ हुई, वहाँ पे आई शुड नॉट जज, या मुझे उस जब वो बताएगा सामने वाला, सो आई शुड बी अवेलेबल एंड ठीक है, इट्स ओके, आपने गलती की, आपने सीखा, ये ज़्यादा अच्छा है। तो दिस इज लव। उनको हमने फ्रीडम दी कि ठीक है कोई बात नहीं, आप
जब भी प्रॉब्लम में आए तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा अच्छा अब आ गए ना वापस। जी जी, वो तो फिर एकदम तीर की तरह चुभता है राइट जब इस तरीके से तो कोई फिर कहता सामने है। वाला बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जी वो कहता है इनको जी, तो मैं नहीं बताऊंगा कभी भी हाँ कुछ भी जी प्रॉब्लम होगी। जी जी। सो वो लव और सपोर्ट अगर हम प्रोवाइड करें राइट रिलेशनशिप्स में तो ज़रूर ही कोई भी ट्रॉमा हील हो सकता है। और अगर पर्सनल लेवल पर कोई वो ट्रॉमा फील कर रहा है तो उसके लिए तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी, जो एफर्मेशंस हैं या यस मेडिटेशन है तो वो बहुत हेल्प करता है वो सभी ट्रॉमास को हील करने के लिए। तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमने अटैचमेंट की बात करी, हमने एंगर की बात करी, हमने मिसकम्युनिकेशन की बात करी। एक और जो चीज़ देखी जाती है वो है ईगो। राइट और ईगो एक बहुत बड़ा आजकल कारण देखा जा रहा है क्योंकि डिवोर्स रेट है जो पहले तो हम कहते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है, राइट बट अभी हम इंडियन सोसाइटी में भी बहुत देख रहे हैं। तो क्या कारण है, ईगो कैसे ऑब्स्टिकल बनता है रिलेशनशिप्स में? बिल्कुल। देखो इसकी शुरुआत तो वहीं से हुई ना। अगर मान लीजिए कोई भी रिलेशन हम इस उम्मीद से बनाते हैं कि सामने से मुझे ये मिलेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो फाउंडेशन ही उसकी स्ट्रांग नहीं है। जी जी। है ना। तो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो बिल्डिंग जो है ज़्यादा समय चलेगी भी नहीं एक्चुअल में। तो इसलिए शुरुआत जो है वो आध्यात्मिकता से होनी चाहिए। है ना। हर व्यक्ति को खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए, देन उसके बाद उसे डिसाइड करना है कि मुझे रिलेशन में जाना है या नहीं जाना है। और फाउंडेशन अगर कमज़ोर होगा तो फिर हो सकता है कई बार हम रोकने की कोशिश करेंगे उसको, लेकिन फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो बिल्डिंग कितना भी हम मेहनत करते जाए ऊपर ऊपर वो काम नहीं करेगी। तो इसमें जब हम खुद पे काम करने की बात करते हैं तो उसमें ईगो की बात भी आती है ना। कि मुझे किसी ने कुछ कहा, अगेन हर्ट होना भी तो बोलता है ना, ईगो हर्ट हो गई। जी जी जी। राइट तो हर्ट होना भी, अगर हर्ट हो रहा है बार बार, दैट मीन्स मेरे अंदर ईगो है, अहंकार है वो चीज़। तो कब होता है कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया, हमारे अनुसार नहीं चला, या उसने हमने प्यार से बात की, उसने प्यार से बात नहीं की, तो उसमें मुझे अपनी ईगो को साइड पे रखना है कि इट्स ओके कि सामने वाला, ईगो साइड रखने का मतलब ही क्या है कि वी शुड अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, राइट। कि वो किस इमोशन से डील कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। शायद वो अंदर से खाली है और हम इतना सारा सोच रहे हैं इसने ऐसी क्यों बात की। है ना। उसमें फिर ईगो हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जी। उसने जो कहा वो उसका ओपिनियन है। एंड मुझ जब हम स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं ना, एफर्मेशंस की, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, तो फिर दूसरों के ओपिनियंस हर्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ। लेकिन फिर ये हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि इनसेंसिटिव भी हो जाएंगे शायद, कि दूसरा कुछ बोल रहा है और हमारे ऊपर फर्क नहीं है, सो वो एक नहीं, अगेन देखो इसमें वही सेल्फ अवेयर होना या सेल्फ चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले भी कहा ना कि मान लीजिए कोई हमें बोल रहा है, जैसे कई लोग होते हैं जो गलत पाथ पे होते हैं, उनसे जब पूछा जाता है ना कि आप ऐसा कर रहे हो, लोग आपको ऐसा बोलते हैं, कहते हैं हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ पर तो फ़र्क पड़ना चाहिए। जी जी जी। तो अपनी चेकिंग करना ज़रूरी है कि इफ़ आई एम ऑन द राइट पाथ, वो चेक करना ज़रूरी है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मैं ऑफिस में 9 to 5 अच्छे से काम कर रहा हूँ, घर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैं अच्छे से संभाल रहा हूँ। अब उसके बाद कोई गलत बोल रहा है तो फिर उसको छोड़ दीजिए, उसको मुझे इग्नोर करना है। जी जी। लेकिन आपने चेकिंग की, आपने देखा कि हाँ ये संस्कार जो है ना मेरा है तो गलत, मैं काम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं ले रहा हूँ, अब सामने वाला बोल रहा है, देन आई शुड रिस्पेक्ट जी उनका जी ओपिनियन। जी। एंड ठीक है कि आपने ऐसा बोला, थैंक यू सो मच। आप शब्दों से शायद ना बोलें, लेकिन मन से आप एटलीस्ट बोल सकते हैं कि ठीक है मेरे अंदर ये गलती थी एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। सो अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव और अपने अंदर भी चेकिंग करना कि यस मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है या किस तरीके से, तो वो ज़रूरी हेल्प करेगा। तो भाई जी, आपका ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो व्हेन यू स्टार्टेड ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, और आपने ये पॉजिटिव थिंकिंग से या इनर साइलेंस से किसी रिलेशनशिप को हील किया हो, या इसको कैसे स्पिरिचुअलिटी ने चेंज किया आपके रिलेशनशिप्स नहीं, को? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं एक्चुअल में। जैसे एक बार हमारे कॉलेज फ्रेंड का फ़ोन आया हमारे पास जब हम इस यात्रा पे चलना शुरू किया।
एंड हमने डिसाइड किया कि हमें वर्ड्स जो हैं अच्छे बोलने हैं, पॉजिटिव बोलने हैं, डिसाइड किया। हाँ जी। तो किन्हीं का फ़ोन आया जी। तो अब वो तो अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो हम अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, जो न्यू लैंग्वेज हमने सीखी थी कि प्यार से बात करनी है, रिस्पेक्टफुली बात करनी है। बाकी आप कह के तो हम पहले भी बात करते थे, बट स्टिल और अच्छे से, कि कुछ भी नेगेटिव शब्द यूज़ नहीं करना है। तो जो सामने वाले थे उन्होंने कहा कि आप ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हमने बोला कि आप फ्री हैं जी। है ना, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हम इस यात्रा पे चलते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा बोलेंगे, तो हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं सब अच्छा बोले, है ना, वो तो उस यात्रा पे नहीं है ना, वो अपनी यात्रा पे है। तो हमने ऐसा कहा, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तब हमने पावर सीखी कि जब आप अपने को चेंज करते हैं तो सामने वाला भी उस चीज़ को समझता है। नेक्स्ट टाइम उनका फ़ोन आया तो वो भी रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे पूरा। तो मैंने बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है, उसने बोला नहीं, अब मुझे ऐसे ही बात करना अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे जो हमारे रिलेशंस, या कई बार होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें कुछ गलत बोल दिया, है ना, उसमें हम एकदम से अगर रिएक्ट ना करें तो सामने वाला 1-2 घंटे बाद या शाम को या अगले दिन वो रियलाइज करता है उस चीज़ को कि सॉरी, उस समय ना मेरा मूड अच्छा नहीं था, कुछ कारण था, मैंने आपको ऐसा बोल दिया, मुझे रियलाइज हुआ, एंड आपने रिएक्ट नहीं किया, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा भी होता है। जी। जी। तो इसलिए बहुत हेल्प करता है जब हम खुद पे काम करते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कई बार हमें गलत बोल रहा है, लेकिन वो कई बार टेम्परेरी होता है, उस समय उनका मूड अच्छा नहीं होता है शायद, इसलिए उन्होंने बोल दिया। तो हमें वहाँ पर क्यों हम अपनी स्थिति को खराब करें उनके कारण, उनका मन खराब है, हमें तो उनको एम्पावर करना चाहिए ना। हम उनके कारण खुद ही डाउन हो जाएंगे तो फिर कौन किसको चार्ज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो एक रिएक्शन और रिस्पॉन्स से हम समझ सकते हैं कि तुरंत भी ना हम रिएक्ट करें और टाइम ले अगर रिस्पॉन्ड करने के लिए। बिल्कुल। और किसी भी सिचुएशन में अगर हम ये, दिस इज अ सुपर पावर, कि हमें रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ में। जी जी। फॉर एग्जाम्पल, कोई यहाँ तक कि एक छोटी सी बात में भी, कि किसी ने हमें फ़ोन किया और उसने पूछा कि अच्छा कल ना यहाँ यहाँ जाना है, तो कई लोग क्या करते हैं ना, एकदम से यस कर देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने गलत यस कर दिया। और तो वहाँ पर जस्ट रिस्पॉन्ड करें कि ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू, 5 मिनट्स मेरे को दीजिए, सो दैट आई विल डिसाइड या आई विल चेक। सारी चीज़ें प्रोसेस करके चेक करके। तो मुझे किसी भी, चाहे वो बहुत, कई बार होता है ना, कहते हैं कि एक्साइटमेंट में भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, दुख में भी नहीं लेने चाहिए। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एंड किसी भी सिचुएशन में किसी ने हमें गलत बोला, जस्ट अपने को याद दिलाना है, कोई बात नहीं, आई विल नॉट रिएक्ट, है ना, आई विल टेक 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, देन आई विल डिसाइड कि मुझे बोलना है या नहीं बोलना है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि 1 मिनट के बाद हमें लगेगा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ हमने 1 मिनट नहीं लिया होता तो शायद हम कुछ ऐसा बोल देते, और फिर वो हम अंदर regret भी करते। एक हम कह सकते हैं कि हमारा इमेजिनरी फेक कम्युनिकेशन कर Right. लेते हैं, मैं ये बोलूँगी वो ये बोलेंगे। हाँ, सो yes, वो हमें टाइम मिल जाता टाइम है मिल एंड जाता वी कैन थिंक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। राइट। और उस समय तक इमोशंस भी, जैसे पहले हमने जब बुक्स पढ़ते थे बहुत सारी, तो एक टेक्निक सिखाई जाती थी कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या करो, 100 से काउंट करो, है ना, 100, 99, 98। या कहते हैं कि लंबी सांस लो हाँ, लंबी 10 बार, सांस लो। ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या वो वर्क करता है? टेम्परेरी तो करता है कि आपने क्या किया, अपना ध्यान वहां से हटा दिया, लेकिन इस, अगर वो काउंटिंग करने की जगह अगर हम एफर्मेशंस यूज करें, दैट इज मोर बेनिफिशियल, कि हमने वहाँ याद दिलाया कि आई एम ए पीसफुल सोल, है ना, पीस इज माई ट्रू नेचर। किसी ने कुछ बोला तो क्या हो गया, और उससे कोई इंसल्ट नहीं होती है, ये भी लोग बोलते हैं कि उसने ना सबके सामने भी इंसल्ट कर दी। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि उसने जो बोला वो उसका ओपिनियन है, और 100 लोग वहाँ बैठे हैं, जी जी। वो अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज देयर प्रॉब्लम, विदाउट प्रूफ। अगर वो उस ओपिनियन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो इसलिए किसी की कोई इंसल्ट नहीं कर सकता एक्चुअली। या वाकई में अगर किसी ने कोई अपशब्द कहा तो
ये तो उसकी इंसल्ट हुई ना कि Yes, उसने इस हाँ, तरीके का शब्द यूज किया। एंड उसमें इफ आई रिमेन पीसफुल तो आप देखेंगे बहुत लोग उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, वो कहेंगे आपने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, दैट मीन्स यू आर वेरी पावरफुल। जी जी जी, वही आपने कहा ना कि एक सुपर पावर है Yes. स्टेइंग काम एंड साइलेंट, और रिस्पॉन्स देना ये भी एक सुपर पावर है वाकई। तो भाई जी, हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं और हम आध्यात्म की भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा एक अलग प्रकार का प्रश्न है। हमारे चारों ओर तो हम अलग अलग संबंध निभा ही रहे हैं, राइट। लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? बचपन से हम ये सुनते आए, है ना, तुम ही हो मात पिता बंधु सखा, ये जी गीत जी गाते आए। जी। और भगवान से जब भी हम किसी सभा में जाते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि क्या भगवान को मानते हैं। तो 99% लोग हाथ खड़ा करते हैं राइट कि भगवान को मानते हैं। राइट। लेकिन जब बात आती है संबंध की, रिलेशन की, तो हमें लगता है कि भगवान पता नहीं कौन है। और एक ज़्यादातर लोग, हायर अथॉरिटी की तरह हम यस, उसको एंड देखते उसको हैं। पाना असंभव जी है ना, मतलब जी सोच भी नहीं सकते। जी, एक बहुत गैप गैप दरमिया है, महसूस राइट। करते हैं हम। और फिर कहीं ना कहीं लगता है कि उसके लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या हमें क्या लगता है कि बस एक जगह बैठ जाना है, खाना पीना नहीं है, और है ना, किसी से बात नहीं करनी है, और तभी भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा, हम बोलते हैं परम पिता परमात्मा, दैट मीन्स हम उनकी संतान हैं, वो हमारे पिता हैं। और राइट। पिता से मिलना कोई असंभव चीज़ नहीं है ना। एक पिता कभी ये नहीं चाहेगा कि ये खाना पीना छोड़ दे तब मैं इनसे मिलूंगा, जी जी नहीं। जी। तो परमात्मा से कनेक्ट होना, उसी को बोलते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का मतलब है योग, है ना। मेरा मेरा मीन्स ये शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, मेरा मीन्स सोल, आत्मा का उस परमात्मा से कनेक्शन। और हमारे सर्व संबंध एक्चुअल में उसके साथ है ना। चाहे मात पिता क्योंकि वो निराकार है, वो कोई इंसान नहीं है, जी। है ना। कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता, तो उससे हमारे सर्व संबंध है। तो पिता का संबंध मतलब क्या है, उससे हमें शक्तियाँ, जब भी हम बैठें मेडिटेशन में कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो शांति का सागर है। तो जैसे होता है ना, बाप का सब कुछ बच्चे का होता है, प्रॉपर्टी। राइट तो राइट। परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है, वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सर्वशक्तिवान है। तो वो हम रिसीव करते हैं। जी तो ऐसे ही दोस्त का, गाइड का, है ना, जैसे हम उनको स्पेशली दोस्त और गाइड के संबंध में प्रैक्टिस करते हैं, परमात्मा पिता के रूप में भी और स्पेशली गाइड। क्योंकि ये जो पाथ है, हम इस दुनिया में जो चल रहे हैं, हम एग्जैक्ट नहीं जानते कि कल क्या होगा। बट अगर हमारा गाइड परमात्मा है और हम अपने कर्मों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने संकल्पों पे ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं, मुझे इंटेंशंस प्योर रखने हैं चीज़ों के, तब वो मेरा गाइड है, वो संभालेगा सब कुछ, है ना। तो उस पर सरेंडर होना, जैसे कहा गया ना, अर्जुन और श्री कृष्ण को दिखाया गया कि जो श्री कृष्ण है उनके गाइड हैं, तो वो सिंबॉलिक है वो चीज़। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अर्जुन है और एक श्री कृष्ण है, एक्चुअल में परमात्मा हम सबके गाइड हैं। तो उनको साथ लेके हमें चलना है, उनको फील करना है अपने दिन भर की, और सब कर्म करते हुए, सब कर्म छोड़ते हुए नहीं, सब कर्म करते हुए हमें ये फील करना है कि परमात्मा मेरे गाइड है, वो मेरे साथ हैं। और तो इस प्रकार से संबंध परमात्मा से जब हम निभाते हैं, तो फिर जो प्राप्तियां हमें वहाँ होती हैं, फिर हमें एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिक खत्म हो जाती जी, वो जो खालीपन है अंदर का वो भर यस जाता है। यस। जी, तो ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई, और एक नई बात है ज़रूर कि सर्व संबंध ही हम अपने ईश्वर के साथ, भगवान के साथ निभा सकते हैं। और आपने एकदम कहा, राइटली सेड, कि वो मतलब अर्जुन के लिए तो श्री कृष्ण उनके गाइड हैं, वहीं सुदामा के लिए वो उनके दोस्त हैं, और मीरा के लिए वो एक साजन के रूप में है। तो जो भी रिश्ता हमें सबसे प्यारा हो, और और जो ये सब वही है ना, दीज ऑल आर सिंबॉलिक। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हम महिमा करते रहे और अपने को चेंज ना करें, है ना। हमें वैसा संबंध कनेक्ट करना है। जी। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि देखो सुदामा कितने अच्छे थे या मीरा जी कितने अच्छे थे। हमें वो बनना है, हमें वो रोल प्ले करना है परमात्मा के साथ। जी, तो अपने अंदर भी उस तरीके का चेंज लेकर आना है, सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हुए, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया। और
फिर जो वो खालीपन भरेगा तो वो हमारे रिश्तों को और भी सुंदर बना देगा, जब भरपूर भरेंगे, कर देगा। जब भरेगा तो फिर हम देना शुरू करेंगे। जी जी जी। और जब भरेगा ही नहीं तो फिर कितना भी हम सुन लेंगे देना है देना है देना है, लेकिन भरेगा नहीं तो फिर वो लेने की इच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगी, बनी रहेगी। जी। तो भाई जी, एक लास्ट जो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि एक मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअल प्लान जो कि पूरी फैमिली फॉलो कर सके, सो दैट घर में सुख और शांति बनी रहे। बिल्कुल। और इसमें यही है कि कोई भी एक व्यक्ति शुरू करे ना, तो कई बार हमें लगता है कि सब शुरू करें तब मैं शुरू करूं या हम इकट्ठे शुरू करें। जी जी। पर ये ऐसी चीज़ है कि हो सकता है कुछ केसेस में कि पूरी फैमिली शुरू करे, है ना। कई बार हमें एक अकेले शुरू करना पड़ेगा उस चीज़ को, एंड धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम शुरू कर रहे हैं तो अगर अपने अंदर चेंज हमारे अंदर आ रहा है, हम पहले से ज़्यादा शांत हैं, हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, तो सामने वाले को भी वो रियलाइज होगी वो चीज़। तो हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं घर में। सबसे पहला काम, एक घर में ऐसा स्थान हमें बनाएं जहाँ बैठकर हम मेडिटेशन करें, जहाँ पर फ़ोन अलाउड ना हो जी, या नो गैजेट जोन, नो गैजेट्स, यस। और वहाँ पर ये भी हमें जब भी वहाँ एंटर करें हम पहले से डिसाइड करें कि यहाँ पर, जैसे होता है ना किसी मंदिर में जाते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर आपको ये पहन के नहीं आना है, शूज़ पहन के नहीं आने हैं या बेल्ट पहन के नहीं आनी है। तो ऐसे उस स्थान को आप ऐसा बनाएं कि यहाँ मुझे नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके जानी है। चाहे आप 1 मिनट बैठें कि नहीं मुझे इसने ये कहा उसने वो कहा, नहीं मुझे एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं, परमात्मा से कनेक्ट होना है यहाँ पर। तो वो स्थान ऐसा बन जाएगा हमारा कि घर का कोई भी मेंबर वहाँ जाके बैठ सके, उसे वो शांति फील हो। जी, तो वो एक पॉजिटिव प्लान लेकर पहुंचना है। यस। जी जी। तो एक घर में हम ऐसा स्थान बना सकते हैं। एंड सेकंड, मॉर्निंग एंड इवनिंग या नाइट मेडिटेशन उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें कि सुबह मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करना ही है और रात को सोने से पहले 5 मिनट्स मुझे मेडिटेशन करना ही है। जी, बहुत सुंदर और बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत हमें साधन चाहिए करने के लिए, बहुत ही प्रैक्टिकल है। और जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है सारी फैमिली भी ना शुरू करे, बट कोई एक भी शुरू करेगा तो भी वो फिर, जैसे अभी एक युगल है तो उनका फ़ोन आया तो उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा कि हम रात को मेडिटेशन करते थे, एक स्थान बनाया, तो बच्चों को हमने कभी नहीं कहा, कहते धीरे 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 बच्चे बैठना शुरू हुए, वो मेडिटेशन करना शुरू किया उन्होंने। एंड अब क्या होता है कि हमारे बैठने से पहले वो बैठे होते हैं। तो कई बार हमें शब्दों से ज़्यादा एक्शंस, है ना, कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो कई बार हमें जस्ट एक्शन शुरू करने होते हैं तो ऑटोमेटिक फिर लोग फॉलो करते हैं। जी, तो वो जो इंडिविजुअल प्लान था वो फैमिली सब्सक्रिप्शन पे बन गया। और सोचिए अगर हर घर ऐसा बने, सुंदर बने, एक मंदिर समान बने, तो विश्व कितना सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे विश्व में ही सुख और शांति हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका कि आपने इतनी सुंदर रीति से जो हमारे रिश्तों की गहराइयाँ हैं उनको किस तरीके से हम आध्यात्मिकता से हील कर सकते हैं, उनको डील कर सकते हैं, बहुत अच्छी रीति से आपने हमें समझाया। परमात्मा के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का हो उसके बारे में भी आपने हमको बहुत अच्छी तरह समझाया। और ज़रूर ही ये सारी बातें हम अपने जीवन में अगर लागू करें, अगर धारण करें, तो ना केवल हमारा घर, ना केवल हमारे रिश्ते, लेकिन सारा विश्व ही जैसे एक सुंदर सुखमय संसार बन जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप हमें सुनते रहेंगे और हमसे मिलते रहेंगे। नमस्ते, ओम शांति।